हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 26 करवा रहा हूँ। ये सामाजिक अध्ययन की क्लास 6 की 6 अक्टूबर की रहेगी। और देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना, वो बहुत ही ईजी है। आज केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही ईजी है। पहले हम समझेंगे, फिर मैं आपको आंसर्स के साथ दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप केवल आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप आगे करके देख सकते हैं। बाकी जो समझना चाहते हैं वो आराम से समझ सकते हैं। फटाफट पढ़ लेते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था। देखिए, जो पिछली वर्कशीट कह रहे हैं ना, जब हमने हिस्ट्री की वर्कशीट पढ़ी थी ना, तो ये उससे मतलब है इसका, ठीक है। और इमारतें, मूर्तियाँ, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। अतीत का मतलब होता है बच्चों जो बीत गया है। अगर आपको बीती हुई चीज़ों के बारे में जानना है ना, तो आप इमारतों से, मूर्तियों से और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से पुरानी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। देखो बच्चों, आज से कई हज़ार साल पहले ना एक बहुत बड़ा नगर था और उसकी खोज अब जाके हुई है, यानी कि 80 साल पहले हुई है। और उससे हमें बहुत सी चीज़ें पता लगी हैं। आओ फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों, पता है कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। इस स्थल को ढूंढा। इस स्थल मतलब ये सारे के सारे स्थल ढूंढे। और हम इसकी बात करें तो इसको शुरू में हड़प्पा कहा गया, ठीक है। बाद में से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि ये जो सभ्यता बसी थी ना, ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। और हड़प्पा इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा नामक जगह की, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। ये कह रहा, पता चला है कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब ये जितना भी उपमहाद्वीप है ना, इसमें सबसे पुराने शहरों में से एक था ये। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली ना, उन हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मतलब जितनी भी सारी की सारी सब चीज़ें यहाँ पे मिलती गई ना, उससे हम क्या कहने लग गए? हड़प्पा सभ्यता कहने लग गए। क्या कहने लग गए? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और यहाँ पर जो शहरों का निर्माण हुआ है ना, 4700 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? 4700 साल पहले बच्चों, ठीक है। और यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ना, ठीक है, उसका भी हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है। तो पंजाब, जो पाकिस्तान पंजाब का जो हिस्सा है ना, वो सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, भारत का आप देख लो गुजरात, राजस्थान है ना, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब के प्रांतों में मिले हैं इसके बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इन नगरों को 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इस मतलब ये जितने भी नगर हैं ना जो बने थे, इनको 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो और ध्यान से सुनो, क्या क्या किया गया, यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। ये कह रहा, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था ना, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। लेकिन ये निचले इलाके में था, मतलब पश्चिम भाग छोटा होने के बाद ऊंचाई के होने के बाद, ऊंचाई में भी ऊंची जगह नहीं था, नीची जगह पे था। और ऊंचाई वाले भाग को ना, जो ऊंचाई पर था ना, उसे बोला गया, पुरातत्वविदों ने दुर्ग बोला। और जो नीचे का हिस्सा था ना, उसे निचला नगर बोला। याद रख लें, इसमें ना 2 जो नगर व्यवस्था थी ना, उसमें 2 पार्ट थे। एक ऊंचे स्थान पर जिसे दुर्ग कहा गया, एक नीचे स्थान पर जिसे हमने क्या बोला, हमने क्या बोला बच्चों, उसे निचला स्थान का या निचला नगर का। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी बच्चों, चाहे वो दुर्ग हो, मतलब बहुत बड़ा किला हो, या निचला नगर जहाँ शहर से आम लोग रहते हो, वो बहुत पक्की ईंटों से बनाए गए थे। देखो, उस समय के ज़माने में पक्की ईंटें थी। देख रहे हो बच्चों, कितने साल पहले? 4700 साल पहले बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी
इतनी पक्की थी बच्चों, हजारों साल बीत गए, आज भी वो दीवारें वैसी की वैसी खड़ी मिली हैं बच्चों। देखो कितनी पावरफुल थी। और दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जिससे कि दीवारें मजबूत रहती थी, मतलब ऐसे चिनाई होती थी कि दीवारें पूरी मजबूत। बच्चों देखो सोचो 4700 साल पहले जो दीवारें बनी हैं वो आज भी खड़ी हैं। और आज आपके टाइम में देखो, आज बड़े बड़े पुल आपने देखा होगा गिर जाते हैं, देखो मतलब हमारे पास आज भी वो क्या टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ कर पा रहे हम। चलो वो बात की बात है, ठीक है। तो आप इस देश के भविष्य को खूब मेहनत करो और इस देश को बहुत आगे लेके जाओ। अब देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर के साथ देखेंगे। देखिए 2 ही क्वेश्चन है, बहुत छोटे हैं, आप चाहे तो इसमें से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब आप आंसर देखिए। आंसर देखिए, पहले का आंसर देखिए आप। पहले में ये पूछा गया था ना कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल आदि। मैं आपको और दिखा देता हूँ, अगर आप और लिखना चाहें और भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतने लिखेंगे काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो है ना झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियों के नाम हैं, ठीक है। आपसे प्रमुख नगर पूछे ना तो हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गेवरीवाला, चंद्रो, धोलावीरा, ठीक है, सुरकोतदा, लोथल, ये सब है। आपको मैंने मेन तो बता ही दिए हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से रखना आप ये मत लिख लेना ये ना नदियों के नाम है, ये नदियों के नाम है, ठीक है। नदी लिखा भी हो इसके आगे आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो पहले वाला आपको क्लियर हो गया ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताएं। तो आप लिखेंगे इन नगरों को 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, ठीक है, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। और दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो ये पूरी बनावट के बारे में था कि भाई कौन सा हिस्सा किधर की तरफ था, पश्चिम की तरफ था, कहाँ की तरफ था, तो आपको मैंने मेन में इसमें बता दिया। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद लगा सकता हूँ आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो लेकर आऊँ तो आप चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।